नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी कांग्रेस पार्टी के जो है डीपीसीसी है उसके कार्यालय के ठीक सामने मौजूद हूं और यहां पर तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो मौजूद है और सिर्फ इनका ये कहना है जो जिस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी की एक तरफ छवि खराब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के जरिए किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जो है दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार इनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश नेशनल हेराल्ड के मामलों को लेकर के कर रहे हैं। आप सब जानते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामलों को लेकर के जिस तरीके का जो हाइप बनाया गया 2008 में कंपनी बंद होने के बाद से कहा यह जा रहा था जो हजारों करोड़ों रुपया का इसमें जो है घोटालों का मामला जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर थोपा गया था और इसलिए इन तमाम लोगों को, दोनों लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। कहीं ना कहीं जो उनकी हिस्सेदारी जो है लगभग जो है 76% उन कंपनियों में था। कई सारे लोग हैं, हम बातचीत करेंगे यहाँ पर, लेकिन सर किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आपको भी लग रहा है राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को फंसाने की साजिश रची जा रही थी नेशनल हेराल्ड मामलों को लेकर? देखिए, अगर ये सब चीज़ें नहीं होती और ये लोग कोशिश नहीं करते तो ये चीज़ें होती कैसे? अभी इन लोगों को क्लीन चिट मिली, ये बच के आ गए बाहर, तो इसका मतलब तो ये है ना साजिश है। और साजिश ये यहीं तक नहीं हो रही है, पूरे भारत में आप देख रहे हैं। जैसे वोट चोरी को लेकर हमने मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, उसमें भी आपने देखा धांधली कितनी ज़्यादा है। मैं अभी विनोद नगर वार्ड में काम कर रहा था इलेक्शन के दौरान, वहाँ मैंने देखा कई सारी वोटें ऐसी है जो लोग ही नहीं है वहाँ, और फिर भी वोट है और मकान मालिक का वोट नहीं है और बाकी सभी लोग का वोट है। क्या लग रहा है ये जो केस जो चल रही थी जिसमें जो है कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है राहुल गांधी जी को, क्या राहत, इससे क्या मायने? आपने एक वो सुनी होगी, कहावत सुनी होगी, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। आज वही देखने को मिला है। राहुल गांधी जी को कितना भी परेशान कर लो, कितना भी कुछ कर लो, राहुल गांधी जी कभी हार नहीं मानने वाले। राहुल गांधी जी देश की जनता के लिए, गरीब हो, किसान हो, जवान हो, युवा हो, माता हो, बहन हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी की एक आवाज़ बुलंद बन के खड़ी होती है। किसी के साथ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी धर्म का हो, राहुल गांधी जी सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। राहुल गांधी जी सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। कई सारे लोग हैं, हम और भी कई सारे लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या सर वाकई में सर लग रहा है राहुल गांधी जी को जो राहत मिली है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? बहुत बड़ी राहत मिली है। झूठ का अंत हुआ है, सच्चाई की जीत हुई है। एक सच्चा और नेक इंसान भारत के लिए खड़ा है। कांग्रेस के पूरे सिपाही उनके साथ हैं। जिस प्रकार 14 तारीख को हमारा रामलीला ग्राउंड में महारैली हुई थी, उससे मोदी बौखला गए हैं, घबरा गया है। चोर चोरी से बाज नहीं आता। समय आ गया है, देश की जनता, भारत की जनता उन्हें जल्द से जल्द इस भारत से खदेड़कर जेलों में डालने के लिए तैयार हैं। मोदी जी भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं अपने कांग्रेस के सिपाही के साथ। समय दूर नहीं है, ये सब जेल जाएंगे और ये हमारा संकल्प है। यार फंसाने की साजिश हो रही है, जेल में डालने की साजिश हो रही है राहुल गांधी जी को। ये बीजेपी की जो सरकार है और केंद्र में बैठी है, ये जो मर्जी कर ले। ये कांग्रेस के सिपाही हैं जो आप भीड़ देख रहे हो, इन्होंने झूठे केस में फंसाया, हर चीज़ किया, लेकिन आपको डर लग रहा है कि ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले हैं। हमेशा सत्यमेव जयते थी, है और रहेगी। और राहुल जी एक सच्चे सिपाही हैं, वो जो मर्जी, वो आज तक न कभी डरे हैं और न डरेंगे। क्या लग रहा है डराने की कोशिश? आपने साफ जो है पोस्टर में भी लिख रखा है ईडी के झूठ, मतलब जो है वो पर्दाफाश हो गया, सत्यमेव जयते की जो नारे आप लोग लगातार लगा रहे हैं। ईडी सीबीआई तो संस्थान है, वो तो जांच पड़ताल करके ही किसी पर कार्रवाई और कुछ आरोप लगाते हैं। सर केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो ये किसके अंडर आते हैं? ये जिसको मर्जी नोटिस भेज दे, कोई कुछ बोल सकता है? कोई बोल ही नहीं सकता। जो बोलेगा उसके खिलाफ चलो, जिसके खिलाफ एक लेटर भेज दो, नहीं हो तो हरासमेंट कर दो। राहुल गांधी को ये सजा मिली है, अगर वो उनके खिलाफ जो है आवाज उठाए, उसकी सजा मिली है राहुल गांधी जी को। जो भी सच बोलेगा इनके राज में, उनको हमेशा सजा मिलेगा। कुछ नहीं करेंगे, खाली हरासमेंट करेंगे। ठीक है, और भी कई सारे लोग हम कई सारे। गांधी सत्य सदा है गांधी, ये संदीप जी का कहना है। क्या लग रहा है सर, फंसाया जा रहा था राहुल गांधी जी को ईडी और सीबीआई के माध्यम से? सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता।
आज सत्य का सूरज राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी सबके सम्मुख हैं कि मोदी की लाख कोशिशों के बावजूद भी न्याय के मंदिर ने, न्याय के राजा, लोकतंत्र को बचाने वाले मसीहा को बेदाग साबित किया है। ये मोदी और मोदी के दल की बेचैनी है, मोदी की छटपटाहट, घबराहट है। ये न्याय का तिलक, ये जो राज तिलक की तैयारी है, ये आने वाले समय की एक बहुत बड़ी आहट है कि चोर 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 कह रहा है दूसरे को और चोर चोरी की सरकार बना रहा है, दुनिया देख रही है। लेकिन ईडी सीबीआई ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। कहा जा रहा है जो अब नए रास्ते दिल्ली पुलिस की एफआईआर को मद्देनजर रखते हुए अब उनको गिरफ्तारी या उन पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, किरदार बदलते जा रहे हैं, नाटक पुराना चल रहा है। क्या ईडी और क्या सीबीआई, ये दोनों मोदी की दो आंखें हैं और ये दोनों ही आंखें धृतराष्ट्र की आंखें हो चुकी हैं, जो सिर्फ फूल वालों और फूलबाजों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। निस्संदेह सच के सूरज को न ये छुपा पाए न दबा पाए। आज राहुल गांधी का यलगार है, राहुल गांधी का इंकलाब है, राहुल गांधी का इस्तकबाल है और राहुल गांधी दिलों में राज करते हैं। ये ईवीएम की मशीन से, ये ज्ञानेश के आशीर्वाद से चोरी की सरकार चलाने वाले ये सरकार चोर ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। आने वाला वक्त बताएगा, ये जनसैलाब बताएगा। दिल्ली के दिलों में ये धड़कन बता रही है, आप देख रहे हैं, जहाँ तक नजरें जा रही हैं सिर ही सिर दिख रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि राहुल गांधी के लिए किस तरह का प्यार है लोगों की नज़र में। लेकिन ईडी सीबीआई वो भी तो संस्थान है, निष्पक्ष संस्थान है, वो क्यों दबाव में आएंगे सरकार के? ये आप जैसे जैसे आप निष्पक्ष पत्रकार हैं वैसे ही वो निष्पक्ष संस्थान है। आप दोनों ही भाई भाई हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। पत्रकार भी निष्पक्ष है और ईडी सीबीआई भी निष्पक्ष है। तो चोर कौन है? चोर कौन है? न ज्ञानेश चोर है, न मोदी चोर है, न मोदी शाह चोर है। चोर कौन है? गोदी मीडिया के लोगों, सावधान हो जाओ, बाज आ जाओ, सच को दिखाओ, वरना वही हाल होगा जो दौड़ा दौड़ा के खदेड़ खदेड़ के पत्रकार श्रीलंका में मारे गए और जगह मारे गए। ऐसे ही तुम सबका भी नंबर आने वाला है, सच दिखाओ। सर, राहुल गांधी को एक बड़ी राहत कहा जा रहा है जो मिला है नेशनल हेराल्ड मामले में, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज ये बिल्कुल निश्चित रूप से तय भी हो गया। हम पहले दिन से कह रहे थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और आरएसएस के माध्यम से जिस तरह देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने का प्रयास था, ये उनमें से एक था। नेशनल हेराल्ड करके इन्होंने सोचा कि इस राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को, उस परिवार को बदनाम करने का काम किया है। मैं समझता हूँ आज न्यायालय ने इस बात का स्पष्ट संदेश दिया है कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई और तमाम एजेंसियों को ला करके आज राहुल जी की और हमारी पार्टी के, कांग्रेस के तमाम नेताओं की इमेज को खराब करने का प्रयास किया था, आज स्पष्ट तौर पे साफ हो गया है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। इनके झूठे जो इनका आडंबर था वो आज जनता के सामने आ गया है। ईडी हो या सीबीआई हो, इन तमाम मामलों को लेकर के पीछे नहीं हटने के लिए हम नए रास्ता तलाशेंगे, क्योंकि इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी दोषी हैं। जब एक तरफ कोर्ट कह रहा है, कोर्ट ने कहा कुछ उसमें आया नहीं रहा, उसके बाद कौन सी बात है? इसका मतलब आप जबरदस्ती, यही मैं कहना चाहता हूँ, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने का काम, संविधान को कैसे तोड़ा जाए, आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात पर अड़ी है। और वो किसी भी कीमत पर राहुल गांधी जी को अरेस्ट करो, राहुल गांधी को जेल में। अरे हम चाहते हैं राहुल गांधी जी को तुम में दम है तो अरेस्ट तो करो, किस मामले में करोगे? तुम आज एक्सपोज हो गए हो मोदी जी, तुम्हारी सरकार पूरे देश के सामने। आज देश का युवा, महिलाएं, देश का किसान सब जाग गए हैं और आज इस निकम्मी सरकार को हटाने के लिए सरकार के खिलाफ आज माहौल देश में बन गया है। क्या लग रहा है राहुल गांधी को जेल में डालने की, अरेस्ट करने की नई साजिश, नई तकरीब ढूंढी जा रही है? ये कितनी भी साजिशें रच लें, राहुल गांधी जी के जो शेर हैं, बब्बर शेर हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खोलेंगे। हम मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, गाँव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे और जब तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक देंगे तब तक राहुल गांधी के शेर बैठेंगे नहीं। बहुत तरीके से आपने राहुल गांधी जी पर ये हथकड़ियां डालने की कोशिश करी, इन हथकड़ियों का आज बीजेपी कार्य पर सौंप कर जाएंगे। लेकिन आपने संविधान के अंदर जो सत्यमेव जयते की आज जीत हुई है, इसी की बदौलत है, जिसको राहुल गांधी जी ने जब से वो भाजपा सरकार सत्ता में बैठी है और जो सत्यमेव जयते का उल्लंघन कर रही थी, उसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उनसे जवाब भी मांगे और हिसाब भी मांगे। सुनवाई फिर से 18 अप्रैल 2026 को है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये सुनवाइयाँ होती रहे, लेकिन अब पता लग चुका है, जनता जान चुकी है कि केस में कोई भी बल नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो इनको आदेश डायरेक्शन मिल चुकी है, अभी ये खुलकर नहीं बता रहे। अभी कुछ ही समय बाद मीडिया कहेगी राहुल गांधी जी को, आपको भारतीय जनता पार्टी को
हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी किसके आदमी हैं आप बताइए। चलिए बीजेपी के थे, तो नाराज यही तो नाराजगी, यही जब मनगढ़ंत कहानियां हैं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं, उनका काम है उलझाए रखना लोगों को और कुछ नहीं। बीजेपी दफ्तर बिल्कुल ये हथकड़ियां वही तोड़ेंगे और जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी को बदतमीजी करे उसका जवाब और हिसाब भी मांगेंगे। डीपीसीसी का आज कार्यालय पर प्रदर्शन चल रहा है नेशनल हेराल्ड मामलों में जिस तरीके से राहत मिली, ये क्या आप मतलब क्या बनकर के आए हैं? देखिए आपको पता नहीं, आप पत्रकार हैं, ये जाल खुल गया, पर्दाफाश हो गया इस जाल का। मोदी शाह की तानाशाही का जाल हट गया इस देश से, न्याय प्रणाली से। हमें कोई तानाशाही नहीं की, बेईमानी नहीं करी, हमने जो इन्होंने झूठे मुकदमे बनाए न्याय प्रणाली से। आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया जी हो, अरे सोनिया जी त्याग की मूर्ति, देश के लिए त्याग देने वाले, उनके पति ने देश के लिए त्याग दिया और ये आज उनका पर्दाफाश हो गया। अब यही जाल मोदी शाह तैयार रहे, यही जाल आपके ऊपर जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर से कहा जा रहा है जो राहुल गांधी को नए डेट के जरिए नई तरीके से फिर छानबीन और सुनवाई होगी। अरे ये 50 कर लें, सरकार इनकी है, कोई कुछ नहीं चलने वाला, नहीं एफआईआर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्या कर लें ये। अब ईडी और सीबीआई के जो डायरेक्टर है ना, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए कि ये झूठा मतलब इतनी बड़ी संस्था और आपने इतने झूठे मुकदमे बनाए, तो आपने क्या है, इसको गिरफ्तार करो ना इनको। और मोदी शाह इस्तीफा दे, मोदी शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अभी भी लग रहा है ईडी और सीबीआई झूठ बोल रही है, झूठी तरीके से केस झूठ बोल रही, ईडी भी झूठ है, इडियट है, ईडी नहीं है, इडियट है। ईडी और सीबीआई झूठ के पुलिंदे पे, मोदी और शाह वो झूठ के चलना चाहते हैं, वो कुछ नहीं चल पाएंगे, ये फेल हैं। सरकार देश बचाओ, इनके हाथों से देश को बचाओ, इनके हाथों से देश को बचाइए आप, मोदी के हाथों से बीजे देश को बचाओ। सबसे अच्छा संस्थान है, बढ़िया संस्थान है, छानबीन ठीक से कर रहा है। ईडी सीबीआई पर पूरा देश का भरोसा, सरकार पूरे देश को भरोसा है, सिर्फ आपको नहीं। बेईमान बना दिया इसने सीबीआई और सीआईडी को भी, मोदी शाह ने आके बेईमान बना दिया, खुद तो बेईमान थे, इन संस्थाओं को भी बेईमान बना दिया इन्होंने। अब ये बेईमान तो कह रहे हैं 140 करोड़ लोगों की जनता का विश्वास है सिर्फ कांग्रेस पार्टी और उनके 140 करोड़ लोग राहुल गांधी हृदय सम्राट हैं। 140 के लोग, ये इनके नहीं, मोदी शाह के नहीं, राहुल गांधी के हृदय सम्राट है 140 लोगों के। ऐसा क्यों लगा राहुल गांधी को जेल भेजने की साजिश क्यों रची जा रही है देश में? क्योंकि डरते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं, सोनिया जी से डरते हैं, ये डरपोक है, कमजोर है। इस देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, गृह मंत्री डरपोक है, कमजोर है, राहुल गांधी से डरते हैं ये लोग। वो सिर्फ राहुल गांधी आवाज जनता को उठा रही है, इसलिए उनको जेल भेजने की साजिश रची है। बिल्कुल, पूरा क्योंकि देश है राहुल के हाथों में, देश सुरक्षित है राहुल के। आप मोदी और शाह के हाथ से देश को बचाइए, देश खुशहाल था, इन्होंने 12 साल में देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने, इनको बर्बादी से बचाओ, इनके हाथों से देश को बचाइए आप लोग। तो नहीं, ये जो तमाम एक तरीके से आप तो नाटक ही आप भी कर रहे हैं। शट अप, ना ड्रामेबाज तो मोदी है, मैं तो बता रहा हूँ, ये जाल खुल गया, जो इन्होंने जाल बुना था झूठ का जाल, वो हट गया, न्याय प्रणाली से हटा है, हमने नहीं हटाया, न्याय प्रणाली से हटा गया तो जाल हट गया, ये चीज है। मलिक जी आप लोग तो आगे बढ़ रहे, लेकिन बैरिकेड है, हजारों की संख्या में पुलिस, आपको लग रहा है ईडी दफ्तर जाने दिया जाएगा? अरे कांग्रेस के आगे बैरिकेड क्या है, हम गोली खाने वाले लोग हैं, आंसू गैस का गोले दागने हमारे पे, हम वो लोग हैं, हम कोई बैरिकेड से डरने वाले थोड़ी हैं, डरने वाले ये हैं अंग्रेजों के मुखबर, ये डरते हैं। कौन है मुखबर? मुखबर यही आपके बीजेपी के लोग, ये तानाशाही वाले जो करते हैं। अरे हम गोली खाने वाले लोग हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम गोली आंसू गैस के गोले दागने वाले लोग हैं। ये जाल खुल गया, झूठ का जाल खुल गया, अब मोदी अमित शाह को गिरफ्तार करे ईडी। कैसा झूठ का जाल खुल गया? अरे तुम्हें, आप पत्रकार हो, है, न्याय ने किया ना, बरी किया ना, तो मोदी को गिरफ्तार करे ईडी, सीबीआई गिरफ्तार करे, क्यों नहीं करती? इसलिए राहुल गांधी सच नाम है, मोदी झूठ नाम है। अभी भी आपको विश्वास नहीं है ईडी सीबीआई जैसे संस्थान पर देश का प्रतिष्ठा है? शराब, ईडी इडियट है, ईडी इडियट है, झूठ का प्रचार करती है। मोदी के घर में छापा मारे ना, वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, मारे छापा, मारे सीबीआई एंटी करप्शन, उसने मशीन लगाई कि आप वोट डालिए, ब्लैक मनी वो व्हाइट हो जाएगी, उनके घर में मारो ना छापा, क्यों नहीं मारते? ईडी सोई है क्या? इडियट है, इडियट। शुक्रिया। क्या लग रहा है अनवर जी, वाकई में सत्य की जीत हुई है? बिल्कुल सत्य की जीत हुई है। जिस तरीके मुंह का तमाचा इनको खाना पड़ा, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे ईडी हो, ईडी इनके इशारे पर पूरे कागजों को तैयार कर रही थी। आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कागज हैं, ये क्या लिख कर लाए हैं आप?
एक एसआई भी होता है ना, वो भी जाके बार बार एसएचओ से पूछता है जी मैं ये लिखूं या ना लिखूं, ये लिखूं ना लिखूं। इतने बड़े बड़े अधिकारी होने के बाद और इस परिवार के ऊपर वो ऐसे कागजों को बनाकर पेश कर रहे हैं जिनका कोई मूल्य नहीं रहता। तो किन्हें ऐसे क्यों लग रहा है जो इस देश में राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी या विपक्षी नेता को जेल में डालने की साजिश या जो है जेल में डालने की जो प्रक्रिया चल रही है? देखिए, राहुल गांधी जी से पूरी बीजेपी घबराई पड़ी है, पूरी बीजेपी की हालत खराब है। विपक्ष के नेता हैं, सवाल और जवाब करते हैं, वो सवाल और जवाब का अध्ययन नहीं दे पाते। वो कहते हैं बेरोजगारी की बात, वो कहते हैं महंगाई की बात, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अजीत पवार पहले भ्रष्टाचारी थे, उनके बेटे भ्रष्टाचारी निकले, उन पर ईडी सीबीआई की जांच नहीं होगी। कितने ऐसे हैं मोदी सरफ के पास कि मशीन में डालो और मोदी जी की मशीन से साफ हो जाते हैं। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि अब वो कब माफ़ी मांगेंगे, कब वो इस्तीफा देंगे, कब अमित शाह माफ़ी मांगेंगे, कब इस्तीफा देंगे। और जो ईडी के अधिकारी थे जिन्होंने झूठी एफआईआर, झूठे कागज तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में दिए, उन पर कितनी जल्द कार्रवाई होगी, उनको कब बर्खास्त किया जाएगा, ये भी हम मांग करते हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब प्रदर्शन फिर क्यों कर रहे हैं? आप लोगों की जीत हुई है, आप लोग कह रहे हैं जो हमारी जीत हुई है। हम तो ये चाहते हैं कि दोनों माफी मांगे, दोनों इस्तीफा दें। झूठे देश के प्रधानमंत्री भी और देश के अमित शाह गृह मंत्री भी, दोनों झूठे, क्योंकि इनके इशारे पर ईडी ने कार्रवाई की। ये सच सबके सामने है। ईडी और सीबीआई जो एक ऐसी संस्थान है उसको लेकर कहा जाता है ये तो निष्पक्ष संस्थान है, ये किसी के पक्षपात नहीं करते, और आप कह रहे हैं इनके इशारे पर ये काम कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप भी एक पत्रकार हैं, वो कैमरामैन है, आप पत्रकार हैं, तो आप मेरे को इसमें अंदाजा बताइए। जो चीज़ आप पूछ सकते हैं वो ये तो नहीं पूछ सकते ना। कैमरामैन कैमरे का काम करेगा, आप सवालों और जवाब का काम करेंगे। तो जब ईडी की लोग गए और पूछताछ हुई, ईडी में बुलाया गया, 50-50 घंटे राहुल जी से पूछताछ हुई, सोनिया जी से पूछताछ हुई, सब कुछ लिखा गया। उसके बाद हम यही तो पूछना चाह रहे हैं, क्या उन अधिकारियों को इतना दिमाग और इतना सिस्टम नहीं था कि उन्होंने लिखना क्या था और भेजा? फंसाया जा रहा था, जबरदस्ती किसी तरीके गांधी परिवार को दबाने की कोशिश थी, किसी तरीके उनकी छवि को खराब करने की कोशिश थी। लेकिन गांधी परिवार की छवि ना ये खराब कर सकते हैं, ना इनकी औकात है, ना इनकी हैसियत है। गांधी परिवार ने गोलियां खाई हैं, इंदिरा गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दी है, राजीव गांधी ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। कोई संघी और कोई बीजेपी वाला एक मुझे बता दे जिसने देश के लिए कुर्बानी दी। बहुत शुक्रिया। लग रहा है ईडी सीबीआई वाकई में फंसाने की कोशिश कर रहा था राहुल गांधी? बिल्कुल बिल्कुल फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो निर्दोष निकले, बीजेपी गलत निकली, मोदी गलत निकला। लेकिन मोदी की तो अभी ईडी सीबीआई तो वो तो एक संस्थान है, वो छानबीन कर रही है। वो छानबीन करके क्यों नहीं घोषित करा उनको, क्यों नहीं करा राहुल गांधी को? क्योंकि जो मोदी सरकार है वो चोर है, वो वोट चोर करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। उनके पास कोई काम नहीं है, कोई नीति नहीं है। सिर्फ कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनका नाम चेंज करके, और उनके जो भी हमारी योजना कांग्रेस की रही है, जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी के टाइम की रही है, उन्हें चेंज करके उन पे काम करते हैं। उन्होंने कोई काम नहीं करा। ईडी का तो एक उनका बहाना था, कांग्रेस को दबाना था। 2008 से कई मामलों में, कई धाराओं में उन पर जो है एफआईआर की बात, कार्रवाई की बात, झूठ बोल के कुछ भी बोले, झूठ ईडी ने कई बार तो उनको सम्मान देकर बुलाया भी। तो फिर आप क्यों नहीं करा? आप क्यों क्लियर कर दिया? कोर्ट ने क्यों ना बरी कर दिया? अभी आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई संस्थानों को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर, हम लोग इनसे पूछते हैं क्या लग रहा है सर आप लोग प्रोटेस्ट ये भी तानाशाही सरकार चल रही है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। ये अमित शाह और मोदी जी जो ईडी सीबीआई को डरा के ये क्या सत्ता का दुर्लभ कर रहे हैं और ये संविधान को छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसके विरोध में हम राहुल गांधी जी के अभियान पे एक प्रदर्शन कर रहे हैं। संविधान से छेड़छाड़? हाँ जी, संविधान पे इन्होंने कर रखा है। ऐसा आपको क्यों ऐसा लग रहा है जो सर ईडी और सीबीआई सही से काम? ये क्या नाम है, क्लीन चिट मिली है राहुल गांधी जी को और हमारी सोनिया गांधी जी को फ्रेंच, और इन्होंने ये अत्याचार करके ये देश का संविधान को तोड़ मोड़ करके ये तो कर रहे हैं। इसके विरोध में श्री राहुल गांधी जी के साथ हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये कल कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास था और कोर्ट ने अपने खरे पे उतरी है। कोर्ट में उन्होंने क्लीन चिट दी है राहुल गांधी जी को और हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी को क्लीन चिट दी गई है। कोर्ट पर आपको भरोसा है? सीबीआई और ईडी और प्रधानमंत्री पर भरोसा है? ये तो इनकी कठपुतली है। प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। ये हिटलर के भी बाप निकले हैं, ये हिटलर के भी बाप, हिटलर तो था ही था, ये हिटलर के बाप निकले हैं। अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई लोग लेट गए, आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। जाएंगे, हमारे अध्यक्ष जी आ रहे, बैरिकेड तोड़ेंगे और आगे जाएंगे। बैरिकेड तोड़? जी बिल्कुल।
ईडीसी पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा? आपको पता तो लग गया, कोर्ट ने राहुल जी सोनिया जी को राहुल गेट में बिल्कुल छोड़ दिया है। ये लोगों ने 2 साल 3 साल 5 साल से राहुल जी को 52 घंटे ईडी के ऑफिस में बिठा के रखा, उनके ऊपर प्रधानमंत्री। लेकिन कल जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें पता लग गया कि मोदी देश के अंदर उनका भविष्य खराब करना चाहता है, कार्यकर्ता होगा राहुल जी को बिठाना चाहता है। लेकिन फिर से 2026 में उनको फिर से कहा जा रहा है जो बुलाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा और नई प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। वो जो भी किया जाएगा उसके बाद भी हम राहुल जी के सिपाही हैं, यही प्रदर्शन करेंगे। ये सब झूठ की राजनीति चल रही है, देश का भविष्य खराब करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। आप लोग कह रहे हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो देश का भविष्य खराब कर रहे हैं, आप लोगों पर आरोप लग रहा है आप लोग नौटंकी कर रहे हैं। क्या द्वारा बोलिए? लोगों पर नौटंकी का आरोप लग रहा है, नौटंकी कर रहे हैं सड़क से लेकर संसद। मोदी ने हमेशा यही कहा है और असली नौटंकी ये भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, देश को बरगलाते हैं। देश के किसान, दलित, आदिवासी, पीड़ित वर्गों को ये लोग दबाने का काम करते हैं। बहुत से हुए हैं, कई सालों से हम बातचीत करेंगे। जेपी जी क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग को भरोसा नहीं है ईडीसी? देखिए, ईडी का पर्दाफाश हो गया है, ईडी का पर्दाफाश हो गया है। ये देश की जनता है। आप बताइए, ईडी कोर्ट ने कहा है ना कि ये राजनीतिक द्वेष के मारे किया है इस सरकार ने। आपको मैं बता दूं, ये गलत है, आप गलत कर रहे हो। एक तरफ गलत कर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग हैं। क्या लग रहा है सर, आप लोग जो ये नेतृत्व जारी हथकड़ियां आज हम बीजेपी कार्यालय पर देकर जाएंगे, और जो मोदी सरकार ने जिस तरीके से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरीके बेड़ियों में जकड़ा था, आज वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ने मान लिया है वो गलत था, झूठा था। इसी को दिखाने के लिए यहाँ पर आए। जंजीर क्यों? ये जंजीरें बीजेपी कार्यालय पर फेंक कर जाएंगे, और किसी निर्दोष, आज हमारे सीनियर नेता पर ये काम है और कई ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं में जो केस है उसी को हजारों पुलिसकर्मी आगे खड़े, आप लोग जाने दिया जाएगा? बिल्कुल, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, ना डरे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे भी। क्या है, आप लोग कभी जंजीर कभी कुछ लेकर के प्रदर्शन? हम लोग जो प्रदर्शन कर ले, हम लोग की सत्य की जीत हुई है और ये जो मर्जी कर ले। इन्होंने बहुत साल हम लोगों को हरासमेंट किया है, कल इनको दुनिया ने देख लिया कि जो सत्य होती है उसी की जीत होती है। आगे हजारों की संख्या में पुलिस है, बैरिकेड है, कैसे जाएंगे? पुलिस की हम लोग परवाह न करते हैं, न किया है, जहां मर्जी ले जाए। हम बैरिकेड को तोड़ के इनको दिखाएंगे कि हम लोग सच्चे सिपाही है कांग्रेस के। बैरिकेड तोड़ कर आगे जाएंगे? बिल्कुल तोड़ के जाएंगे, ये जो मर्जी कर ले, हम लोग रुकने वाले नहीं है, न रुके हैं न रुके। लगातार बैठा करके सम्मान भेजा जा रहा था, क्या लग रहा है कितनी बड़ी जीत है? देखिए, बहुत बड़ी जीत है ये। जीत जनता की जीत है, जनता की भावनाओं की जीत है। नरेंद्र मोदी जी ने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक द्वेष के कारण राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की छवि को खराब करने का काम किया है। ये नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी शहादतों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराया है। ये नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी पर तो कहा जा रहा है जो हजारों करोड़ रुपए का आरोप है नेशनल हेराल्ड के मामले में, तो बताइए कोर्ट ने क्या करा? कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोल दिया ना, कोर्ट ने क्या कहा, ये राजनीतिक द्वेष के कारण किया है, कोई सबूत नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। ये जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। किसके द्वारा? देखिए, ये जनता की जीत है, जनता, ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से देखिए, चुनाव आयोग को इन्होंने मैनेज कर लिया, कई संस्थाओं को इन्होंने मैनेज कर लिया, मगर कहीं आप बताइए, कई चीजें संविधान से चल रही हैं। जैसे ये जो ईडी वाला जो मैटर आया है, जो राउज एवेन्यू ने, जो कोर्ट ने जो फैसला सुना है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं और सरकार को कहना चाहते हैं कि अभी भी घुटनों पे आ जाओ, माफी मांग लो, कि नहीं तो ऐसा ना हो कि पता लग रहा है आप ना घर के रहोगे ना घाट के। डीपीसीसी कार्यालय पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं जो नेशनल हेराल्ड मामले में जो जीत हुई है, ये उसका साफ साफ प्रदर्शन। क्या लग रहा है आप लोगों की कितनी बड़ी जीत है? ये जाल हट गया, मोदी जी ने जो जाल बुना था राहुल गांधी जी सोनिया पे, वो हट गया जाल, वो जाल हट गया।
ये झूठ का जो इन्होंने पुलिंदे बनाए थे सबका पर्दाफाश हो गया और राहुल जी, सोनिया जी न्याय प्रणाली से बरी हुए। अब मोदी शाह को गिरफ्तार करना चाहिए, ईडी के डायरेक्टरों को गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने ये केस बनाए, झूठे केस बनाए। आप लोगों को ईडी, सीबीआई इन संस्थानों पर भरोसा क्यों नहीं? हमें कोई भरोसा नहीं है, हमें कोई भरोसा नहीं। क्यों नहीं आप लोगों को भरोसा? क्यों नहीं? मलिक जी क्या लग रहा है सर, क्यों नहीं आप लोग इन तीन चीजों पर भरोसा? आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। मलिक जी क्यों नहीं, क्या है सर एक मिनट सर, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मलिक सर डेमोक्रेटिक राइट है, ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीर आप देख सकते हैं। मलिक जी आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है इनको आप मलिक जी ये देख सकते हैं। गिरफ्तार नहीं करते हैं, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार क्या कर, हाँ मेरे को गिरफ्तार किया है, मेरे को गिरफ्तार किया उन्होंने, मेरे को गिरफ्तार किया उन्होंने। आप गिरफ्तारी किया उन्होंने, मेरे को गिरफ्तार किया उन्होंने। क्या कहेंगे सर? आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कहाँ मोदी शाह डरते हैं, मोदी अमित शाह डरते हैं कांग्रेस से, मोदी शाह राहुल गांधी से डरते हैं। ये तानाशाही है, इसकी तानाशाही है, मोदी और अमित शाह की तानाशाही, मोदी अमित की तानाशाही है ये मोदी अमित की तानाशाही है, ये मोदी अमित की तानाशाही है। ये वो ईडी उनके जाए ना, जहाँ पे करप्शन उनको गिरफ्तार करें, जहाँ करप्शन उनको गिरफ्तार किया जाए। देश में निर्दोषों को गिरफ्तार किया, बिल्कुल इस देश में निर्दोषों को गिरफ्तार किया जाता है। उठ रही है, बोलिए उठ रही हूँ, ऐसे मत उठाए, ऐसे मत उठाए। हट चुकी है, बोलो मैं हट चुकी है, बोलो मैं उठ रही हूँ। अलका जी ये गलत तरीका है, उठ रही हूँ मतलब आप अध्यक्ष के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अरे एक मिनट, हम सुनिए मैम, ये तरीके से पुलिस को, महिला पुलिस को रोकिए, अब ले जाइए जहाँ ले जाना, घसीटे मत, घसीटे मत, शाही हो रही है तो कहिए घसीट, आप ले जाइए जहाँ। अलका जी कहाँ ले जाया जा रहा है आप लोगों को? मालूम नहीं क्या कहा जा रहा है आप लोगों को? क्यों नहीं प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है? क्यों नहीं अपनी आवाज? घसीटा जा रहा है सड़क पर, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। हम कह रहे हैं लोकतंत्र की तरफ, ये तरीका क्या है पुलिस का? ये तरीका कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अलका चाहे कोई भी हो, महिलाएं सड़क पे, आप देख रहे हैं सड़क पे घसीट के, ताकत के पुलिस के, महिला पुलिस के बल पर हमें कैसे, हम सिर्फ अपनी बात ही तो रख रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से पुलिस बल के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से अलका लांबा जी जो कांग्रेस पार्टी के महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। मुश्किल हो गया है आज